नमस्कार। विगत दिनों एक कुंडली मेरे पास आई और वो जिन महिला की थी, उन्होंने मुझे बताया कि गर्भ तो ठहरता है, लेकिन हर बार कुछ समय बाद वो गांठें पड़ जाती हैं और वो गर्भ नष्ट हो जाता है। तो ये किस कारण होता है? इस बात को जब हमने ज्योतिष में देखा और उससे जो रिजल्ट निकले वो मैं आपको बताता हूँ कि पत्नी को गर्भाशय संबंधी विकार, पेट में सूल होना, दर्द होना, मासिक स्राव अनियमित होना या बंद हो जाना, गर्भाशय आकुंचित होना या उस पर गांठें पड़ जाना, इसके लिए जो है पाप ग्रह, क्रूर ग्रह शनि जिम्मेवार है। यदि शनि स्त्रियों के पंचम भाव में बैठा है तो ये समस्या उनको फेस करना पड़ती है। पंचम भाव में शनि जो है ज़्यादातर नुकसान देता है। कभी कभी वो दूसरी शादी करवाता है, यहाँ तक कि कभी कभी वो तीसरी शादी भी करवाने के लिए बाध्य करता है। कभी कभी आपका दूसरी पत्नी या अवैध पत्नी से संतान की उत्पत्ति लेती है। कभी कभी जो है आपको संतान होती ही नहीं और आपको जो है गोद लेना पड़ता है, संतान को गोद लेना पड़ता है। तो विभिन्न विद्वानों का इस संबंध में क्या कहना है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ज्योतिष पे जो आक्षेप करते हैं कि आपका जो फलित है कई बार ठीक निकलता है, कई बार ठीक बिल्कुल नहीं निकलता है। और तो इस बात के लिए जो है कारण ये है कि कभी कभी किसी विद्वान का कोई सूत्र आपकी कुंडली में ठीक बैठता है और कभी किसी विद्वान का सूत्र आपकी कुंडली में ठीक बैठता है। लेकिन जो है हर एक सुयुग ज्योतिषी या दिवंग अपने अनुभवों से आपका फलित करता है। तो पंचम भाव में जो शनि है, ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि वो ठीक नहीं रहता है, लेकिन कुछ है विद्वान ऐसे हैं कि वो आपको भरपूर विद्या भी देता है और संतान भी देता है। तो मैं कुछ विद्वानों के मत बहुत ही संक्षेप में बताता हूँ कि आचार्य गुणाकर जी हैं, उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ लिखा है। उसमें लिखा है अपत्रो धनाहीना, कि ऐसे व्यक्ति को संपत्ति नहीं मिलती और संतति भी नहीं मिलती। दूसरे ज्योतिषाचार्य है कल्याण वर्मा, इन्होंने शारावली नामक ग्रंथ लिखा है। इन्होंने भी कहा है कि पुत्र रहित होता है और व्यक्ति हमेशा दीन और बुद्धिहीन ही भी होता है। वैद्यनाथ दीक्षित ज्योतिषी हुए हैं, उन्होंने जातक परिजात नामक एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति स्वयं दीर्घायु होता है, दुखी होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, लेकिन चंचल बुद्धि का होता है। पाराशर ऋषि, जिन्होंने पाराशर होरा शास्त्र एक महान ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने कहा है कि वो व्यक्ति पुत्रों से युक्त होता है और बुद्धिमान भी होता है। वशिष्ठ, जो भगवान श्री राम जी के गुरु थे, उन्होंने वशिष्ठ संहिता में कहा है कि व्यक्ति को पुत्र नहीं होते हैं। गर्ग जी हैं, जिन्होंने गार्गीय ज्योतिष लिखी है, उन्होंने कहा है शत्रु राशि में शनि हो, उन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया है कि यदि शत्रु राशि में शनि हो तो पुत्रों का नाश होता है, और यदि स्व राशि में शनि हो, अपनी राशि में शनि हो, तो अच्छा पुत्र होता है। यदि मकर राशि, स्व राशि में उन्होंने और उसको डिफाइन किया है कि यदि मकर राशि में हो तो 3 कन्याएं होती हैं, और यदि कुंभ राशि में हो तो 5 पुत्र तक प्रदान करता है। बृहदवन जातक में, जिन्होंने वृद्ध यवन जातक लिखी है, उन्होंने कहा पुत्रों को भय रहता है। इसमें पुत्र तो होते हैं, लेकिन पुत्रों को भय होता है और वो निर्बल और कमज़ोर पुत्र भी होते हैं। जागेश्वर ज्योतिषी हुए हैं, देवज्ञ हुए हैं, उन्होंने ग्रह साधन कोष्टक नामक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कहा है कि इनको संतति तो होती है, लेकिन इनकी संतति दुखित रहती है और नास्तिक होती है। काशीनाथ जी हुए हैं, जिन्होंने भविष्य मालिका लिखी है, उन्होंने कहा है कि पुत्र, कीर्ति, धन
और रूप का सुख ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। नारायण भट्ट हुए हैं जिन्होंने चमत्कार चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को पेट में कष्ट होता है, धर्म में श्रद्धा नहीं रहती है, संतति के लिए वो दुखी रहता है, माने उनको संतान का कष्ट होता है। मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपा नामक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा जातक दुर्बुद्धि, ज्ञान, पुत्र और आनंद से वंचित होता है। इन्होंने भी पुत्र सुख की हानि बताई है। एक और हुए हैं घोलप, जिन्होंने सर्व सिद्धांत राज ग्रंथ लिखा है। इन्होंने कहा है कि स्त्री पुत्रों के सुखों से ऐसा जातक वंचित रहता है और नीच भी रहता है। गोपाल रत्नाकर, जिन्होंने ज्योतिष रत्नाकर लिखी है, उन्होंने कहा है संतति में विघ्न होते हैं, मतलब संतान का कष्ट होता है। और उन्होंने कहा है 3, 6, 9, 12 में यदि शनि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में यदि शनि हो तो पुत्र को गोद ले जाने वाला, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र का सुख होता है। भृगु संहिता में भृगु ऋषि ने कहा है पुत्रहीन दुराचारी, ऐसा व्यक्ति पुत्रहीन और दुराचारी होता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही है, यदि ऐसे शनि पर गुरु की दृष्टि हो तो अवैध संतान होती है, या दूसरे विवाह से संतान होती है, या तीसरे विवाह से पुत्र होता है। पश्चात ज्योतिषी विलियम लिली या एलन लियो ने कहा है कि यदि पंचम भाव का शनि सूर्य या गुरु से दृष्ट हो तो सुख होता है। यदि शनि पीड़ित हो तो व्यक्ति प्रेम में पीड़ित भी होता है, उसको प्रेम नहीं मिलता है और उसको संतति भी नहीं होती है। उसके पेट में सूल होता है, दर्द रहता है। अगर संतति होती है तो अनीतिमान होती है, व्यसनी होती है, पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचम भाव का शनि में अधिकांश विद्वानों का मत है कि संतति का सुख जो है पूर्ण सुख तो नहीं मिलता है। हाँ, पंचम भाव से हम विद्या, बुद्धि और संतान भी देखते हैं। तो विद्या में यदि शनि 1, 5 मेष राशि या सिंह राशि में हो तो शिक्षा पूरी होती है। धनु राशि में हो तो शिक्षा पूरी नहीं होती है, व्यक्ति संशयी और अहंकारी होता है। यदि मिथुन, तुला और कुंभ राशि में सूर्य हो तो शिक्षा तो पूरी होती है, लेकिन गर्भ में गांठें पड़ जाती हैं। इसलिए जो है पंचम भाव में शनि आपत्तियों के साथ समृद्धि देता है, वृद्ध आयु में संतान देता है, पुत्रों की प्रगति नहीं होती है, संतति से पुत्र और माता के अच्छे संबंध नहीं होते हैं, 2 संतानों के बीच काफ़ी अंतर होता है। कहते हैं एक संतान हो गई और 10-15 साल बाद दूसरी संतान हो रही है, तो 2 संतानों के बीच काफ़ी अंतर होता है। तो पंचम भाव का शनि ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।